जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो सुनो उतने मन को शांति मिलती है, उतने आनंद आता है। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी अपने माता सुमित्रा के महल में गए हैं। कल के पाठ में प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी को लक्ष्मण जी को वन जाने के लिए, साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। तो बड़े आनंदित हुए प्रभु लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा जी के महल में जाते हैं विदा मांगने के लिए। कल के पाठ में आज सुने आगे का संवाद। माता से अपने आशीर्वाद लेते हैं। माता सुमित्रा जी आज लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देती हैं, बड़े प्रेम और आदर के साथ समझाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा संवाद है। सुने, पूरा पाठ जरूर सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सभी बहनें, सभी भाई, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आपका आभार। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए पाठ भेजते रहेंगे। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, अगर पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी। पूरी रामायण अपलोड है भावार्थ सहित। पूरी रामायण आपको मिल जाएगी। सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। जय श्री राम। बाबा कहते हैं, माता सुमित्रा जी ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कहा सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। ये संवाद यहाँ तक कल के पाठ में है। आगे सुने। धीरजु धरे को अवसरु जानी, धीरजु धरे को अवसर जानी, साज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु देही, पिता रामो सब भांति सनेही। बाबा कहते हैं, आज प्रभु लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी कहती हैं, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, ताई दिवसु जहाँ भानु प्रकाशो, जो पैसी राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजो कछु नाही। आज प्रभु लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी कह रही हैं कि जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। माता सुमित्रा जी आज लक्ष्मण जी से कहती है, पुत्र, गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से सकल प्राण की नाही, सही है सकल प्राण की नाई।
राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। माता सुमित्रा जी आज कहती है, पुत्र, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। हे पुत्र, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहो, ले तात जग जीवन लाहो। आज माता सुमित्रा जी कहती है, पुत्र, जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब श्री राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूरि भाग भाजनु भयो रामा, मोहि समेत बलि जाऊं सिया रामा। जो तुम्हारे मन छाणी छलु रामा, कीन राम पद ठाऊं सिया रामा। आज माता सुमित्रा जी कहती हैं, बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी से माता बोली, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। आज माता सुमित्रा जी कहती है, पुत्र, संसार में वही उती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित कारण जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। उससे तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। जिसको राम की भक्ति नहीं है, जिसको राम के चरणों में प्रेम नहीं है, वो व्यर्थ है। माता आज सुमित्रा जी कह रही हैं प्रभु लक्ष्मण जी से, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु ये हो, राम सिय पद सहज सने हो। माता कहती है, पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। ये तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। बाबा कहते हैं, आज माता सुमित्रा जी कहती हैं अपने पुत्र लक्ष्मण जी से, प्रभु लक्ष्मण जी से, राग रोष ईर्षा मधु मोह, जन सपनों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। बोलिए पुत्र, राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश में कभी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। माता सुमित्रा जी कहती है, पुत्र, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो,
संग पितु मातु राम सिय जासो। जहि न राम बन लाई कलेसो। सुत सोई करे वो इहै उपदेसो। आज माता सुमित्रा जी प्रभु लक्ष्मण जी को उपदेश दे रही हैं, आशीर्वाद देती हैं कि तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उपदेश यहु जहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। आज प्रभु लक्ष्मण जी से माता सुमित्रा जी कहती, हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुख की याद भूल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दे दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो, नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरुनाए चले रामा, तुरत संकित हृदय सिय रामा। बागुर विषम तोराई रामा, मनहु भाग मृगो भाग बस रामा। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गए लखनु जहाँ जानकी नाथो, भे मन मुदित पाय प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। बाबा कहते हैं आज लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। फिर कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलिने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। बाबा कहते हैं नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बात बनाकर बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वह ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहीं सिर धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही।
भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनि न जाई बिसाधु अपारा, बरनि न जाए बिसाधु अपारा। आज बाबा कहते हैं सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है और अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत विषाद हो रहा है, बहुत सब दुखी हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा था और आज क्या हो गया। सचिव उठाए राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाए, बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाए। आज बाबा कहते हैं सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सकई न बोल बिकल नर नाहो, शोक जनित उर दारुण दाहो, नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। बाबा कहते हैं आज राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजय। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी से आज्ञा मांगते हैं। पितु असीस आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विषमो कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाए होए अपवादो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने पिताजी से, हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि काहि, राम चराचर नायक आहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलो हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कहा सब कोई। आज महाराज दशरथ जी अपने पुत्र श्री राम जी से कहते हैं, पुत्र, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी
वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज दशरथ जी कहते हैं, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, पुत्र, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रात न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। बाबा कहते हैं, आज राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वह रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी लाई उरलीनी, अतीत बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। बाबा कहते हैं, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कह कर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुख को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनो विषमु न लागा। और बसई सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। जब प्रभु श्री राम जी नहीं मानते हैं, तब महाराज दशरथ जी अपनी बहू सीता जी को हृदय से लगाकर सीता जी को समझाते हैं, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सब समझा रहे हैं। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासो, करहु जो कहीं ससुर गुर सासो। बाबा कहते हैं, आज मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सीता जी को सब समझाते हैं कि राम जी को वनवास दिया है पर तुमको नहीं दिया है, इसलिए तुम वही करो जो ससुर जी कह रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीख सिख सीतले हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही नौ सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकुई अकुलानी। जनु चकुई अकुलानी। बाबा कहते हैं, यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत
सुत नारी। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।